श्री राजवीर सिंह जी राजू भैया जी। अब मैं माननीय सांसद उन्नाव डॉक्टर साक्षी जी महाराज को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय सांसद महोदय। भारत माता की, और जोर से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतवर्ष के अद्वितीय प्रतिभा के धनी, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे देश में मैं घूमता रहता हूं, तो सारे हिंदुस्तान में अपनी कार्यशैली से सारे देश को अचंभित करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की गहराई से मैं इस मंच पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। उनके दोनों तरफ बैठे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश जी, वर्तमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय केशव मौर्य जी, हमारे आदरणीय महेंद्र पांडे जी और माननीय योगी जी के मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी आदरणीय सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मैं सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, सम्मान करता हूं। समय निकाल करके आप बाबूजी की तीसरी पुण्यतिथि पर आए, हृदय की गहराई से आपका अभिनंदन और वंदन। अच्छे अच्छे वक्ता बोलने को हैं, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा और दो तीन बात कहना चाहता हूं। नंबर एक, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनके श्री चरणों में जिन्होंने उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया, और आज 7 बार तक मैं एमपी हूं तो बाबू श्री कल्याण सिंह जी की कृपा से हूं, उनके आशीर्वाद से हूं। ऐसे बाबूजी के श्री चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। योगी जी का अभिनंदन इसलिए करता हूं, इस प्रदेश को गुंडा रहत, माफिया रहत, दंगा रहत माननीय कल्याण सिंह जी ने बनाया था, और उनका जो अधूरा सपना था उस सपने को पूरा करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन बंद करता हूं। मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है, 6 दिसंबर को मैं अयोध्या था। अगर अयोध्या में जमीन का अधिग्रहण नहीं होता और 6 दिसंबर को विवादित वो ढांचा न टूटता तो हम मंदिर की परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसका श्रेय मैं माननीय कल्याण सिंह जी को देना चाहता हूं। हृदय से उनका अभिनंदन, स्वागत, सम्मान करता हूं। उनका भी वो अधूरा काम केंद्र सरकार के माध्यम से माननीय योगी जी ने पूरा किया, इसलिए मैं उनका, उनकी सरकार का हृदय से बहुत बहुत गहराई से अभिनंदन करता हूं। एक और रहस्य की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, साक्षी महाराज जो ये सामने खड़े हैं आज जिंदा न होते, इस प्रदेश में केवल एसटीएफ का जो गठन हुआ था, अगर माननीय कल्याण सिंह जी एसटीएफ का गठन न करते तो इस दुनिया में साक्षी महाराज ढूंढने से नहीं मिलते। तो मैं इसलिए भी माननीय कल्याण सिंह का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ज्यादा समय न लेता हुआ, आत्मा वही जायते पुत्र, हमारे शास्त्र में लिखा है पुत्र पिता की आत्मा होता है। तो चाहे राजवीर सिंह हो, चाहे संदीप सिंह हो, मैं तो इनका सम्मान करता ही रहूंगा। आप सबको भी इनके सम्मान का सदा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पुत्र पिता की आत्मा होता है। इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया, दिन रात मेहनत की, उसके लिए मैं राजवीर सिंह राजू भैया का और संदीप जी का
हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। हमारे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही सम्माननीय भूपेंद्र सिंह जी बैठे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कि कल्याण सिंह जी का समाज, क्यों तो वो किसी जात के नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आदमी किसी जात में पैदा होता है। हिंदुस्तान में पार्टी के लिए समर्पित इतना बड़ा कोई समाज नहीं है जितना समर्पित ये समाज है। बिना मांगे भाजपा को वोट देता है, कमल के अलावा किसी को वोट देता ही नहीं है। मुझे लगता है, जो मैं सुनता हूं, सत्ता में और संगठन में सम्मानजनक साझेदारी नहीं है। दोनों मुखिया आगे बैठे हैं, आगे इसका ध्यान रखेंगे तो बड़ी बड़ी कृपा होगी। मैं ज्यादा समय लेता हुआ शांति का दान दें। बार बार प्रणाम आपके चरणों में बाबूजी। दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। बार बार प्रणाम आपके चरणों में बाबूजी। नश्वर तन मर गया मगर अब भी विचार जीता है, उनका विचार अजमर रहेगा। नश्वर तन मर गया मगर अब भी विचार जीता है। कल्याण सिंह का जीवन तो युगबोध नहीं गीता है, कल्याण सिंह का जीवन तो युगबोध नहीं गीता है। एक बार फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच का अभिनंदन करके आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार और आपको प्रणाम करके शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। मित्रों, आज हम एक ऐसे नेता की पुण्यतिथि मना रहे हैं जो सही अर्थों में न केवल ईमानदारी की मिसाल थे, बल्कि सर्व समाज के लोकप्रिय जननायक थे। इस अवसर पर अब मैं उनकी स्मृतियों को आप सबसे साझा करने के लिए मैं माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें। मेरे साथ जोर से बोलिए, बाबू कल्याण सिंह अमर रहे। आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। बाबू कल्याण सिंह अमर रहे। कल्याण सिंह जी अमर रहे। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्मानित उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और आदरणीय राजू भैया और माननीय बाबूजी के परिवारजन, सभी उपस्थित सम्मानित नेतागण, आज हम लोग तीसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं। मेरे जीवन का बहुत लंबा समय बाबूजी के श्री चरणों में बीता है और हम सब जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बाबूजी 1947 में संघ के स्वयंसेवक बने थे और बड़ौरी जो एक क्षेत्र है, वहां की जो शाखा थी अलीगढ़ की, उसमें उनको स्वयंसेवक बनाने का काम आदरणीय ओम प्रकाश जी ने किया था, जो बाद में क्षेत्र प्रचारक रहे। अभी थोड़े दिनों पहले उनका देहांत हुआ। आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी के सानिध्य में उन्होंने संघ सेवा का कार्य शुरू किया। यानी उनके रग रग में संघ था, उनके तन तन में राष्ट्र सेवा का भाव था। और कल्याण सिंह जी 1962 में चुनाव लड़े और थोड़े वोटों से पहली बार वो रह गए थे। हालांकि लोग अनाउंस कर रहे थे कल्याण सिंह जी जीत गए, लेकिन कांग्रेस का जादू चलता था। तब ये ईवीएम नहीं था, मत पेटी बदल जाती थी। डीएम कह रहा था जीत गए और पता चला ढोल धमाका बज रहे थे कल्याण सिंह जी के नाम का और कांग्रेस का जादू चला और बाबूजी कुछ वोटों से हार गए। लेकिन उसके बाद लगातार एक अजय यात्रा माननीय कल्याण सिंह जी की प्रारंभ हुई। एक भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में, एक भारतीय जनता पार्टी के राजनेता के रूप में, जननायक के रूप में, और एक श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के प्रणेता के रूप में। मैंने बहुत
लंबा समय भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय कल्याण सिंह जी के सानिध्य में मैंने सीखा है। मैंने देखा है कि आदरणीय कल्याण सिंह जी जब भी टिकट वितरण होता था तो आदरणीय रामप्रकाश गुप्ता जी से सीखते थे और रामप्रकाश जी से सीखने के बाद उनसे टिप्स लेते थे और एक एक जिले का उनके हाथों पे रहता था कि कहां कौन सा अच्छा कार्यकर्ता काम करता है। यह अलग बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में साक्षी महाराज जी सही कह रहे थे कि लोधी समाज उनको भगवान मानता था, लेकिन पूरा हिंदू समाज कल्याण सिंह जी को अपना सम्राट मानता था। और आज भी अगर हिंदू सम्राट है कोई तो वो हमारे जन नेता कल्याण सिंह जी है। और कल्याण सिंह जी का दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व देखा है हमने। कल्याण सिंह जी में निडरता का भाव था। वो उनका जो सरदार पटेल थे उनका भाव था। वो जो थे विवेकानंद का जो हिंदुत्व था उनमें समाया था। छत्रपति शिवाजी का जो उन्माद था, जो उनका उमंग था देश के प्रति, वो उनके अंदर था। और महाराणा प्रताप का जो शौर्य था वो कल्याण सिंह के रग रग में बसा था। और कल्याण सिंह जी, मुझे तो एक ही अफसोस है कि कल्याण सिंह जी सबके थे। आदरणीय नेताजी का, माननीय मुलायम सिंह जी का देहांत हुआ तो प्रधानमंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तो कई बार गए, सभी लोग गए, लेकिन पीडीए को बनाने वाले 4 कदम पर जो बाबूजी का 4 मकान छोड़ के जिनका घर था समाजवादी पार्टी के सिरमौर, वो पीडीए की तो बात करते हैं, लेकिन दलित और पिछड़ों के लिए संघर्ष करने वाले मसीहा कल्याण सिंह जी बाबूजी की मृत्यु के बाद भी वो वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आए। आज देखो ये पिछड़ा किसके साथ है, दलित किसके साथ है, आज सामान्य किसके साथ में है। यही श्रद्धांजलि है बाबूजी को कि हम एकजुट होकर बगैर किसी विभाजन के हम उनकी जो एक ही इच्छा थी कि हम लिपट कर बीजेपी के झंडे के अंदर जाएं, और वो लिपट कर बीजेपी के झंडे पे गए। वो केंद्र में और प्रदेश में जो चीज चाहते थे आदरणीय योगी जी के सबल नेतृत्व में उन सारी इच्छाओं को पूरा करने का काम किया गया है। नकल विरोधी परीक्षा के वो प्रणेता थे। योगी जी की सरकार में वही हुआ। माननीय महाराज ने वो राम मंदिर आंदोलन का, जो राम मंदिर का निर्माण था प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वो भी पूरा किया। इसलिए आज सच्ची श्रद्धांजलि में पूरा नेतृत्व यहां पर बाबूजी को श्रद्धांजलि दे रहा है। अंतर्मन से एक ही बात निकलती है कि बाबूजी अमर रहे। बाबूजी जन जन के बाबूजी, जो अनोखे बाबूजी थे, एक अटल के बाबूजी थे, एक आडवाणी जी के बाबूजी थे। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मैंने जब आदरणीय कल्याण सिंह जी ने दूसरी पार्टी बनाई थी, राजू भैया गवाह है, मैं हर जन्मदिन में उनके साथ में रहा। जब वो अलग भी थे तब भी मैंने उनका उसी जोश से जन्मदिन मनाया था। और अब जब जन्मदिन होता है और मैं उनको नहीं पाता हूं तो मैंने देखा था बाबूजी ने अपने आखिरी जन्मदिन पे एक टोपी अंदर से मंगाई। पहले अपने लगाई, फिर मुझसे कहा इसको उतारो और संदीप को लगाओ। मेरा उत्तराधिकारी राजू तो है ही है, लेकिन भविष्य का नेता कोई होगा तो ये संदीप होगा, और संदीप को टोपी पहना दो। कल्याण सिंह जी की टोपी पहनाई। इसलिए आज मैं यही कहूंगा कि इस श्रद्धांजलि सभा को नहीं है, ये अर्धांजलि सभा नहीं है, ये बाबूजी का उस हिंदू राज्य नहीं, ये हिंदुओं का सम्मान का रक्षा दिवस के रूप में जाना जाएगा। आज जो बांग्लादेश की घटना है और जगह की घटनाएं हैं, अगर बाबूजी होते ना तो बाबूजी की एक आवाज पूरे दुनिया में गूंजती रही। तो आज मैं आपको यही श्रद्धांजलि देकर कि बाबूजी अमर रहे, बाबूजी अमर रहे, मेरे साथ एक बार जोर से लगाओ, बाबूजी कल्याण सिंह जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। एक साधारण किसान के घर अभावों में पला बढ़ा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मढ़ौली से निकलकर एक नौजवान अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और जीवट के बल पर अध्यापक की नौकरी करते हुए जब सक्रिय राजनीति के पथरीले रास्तों से होता हुआ प्रदेश के सर्वोच्च मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पदों को सुशोभित करता है,
तब पूरा देश गर्व के साथ उसे पद्म विभूषण कल्याण सिंह के नाम से याद करता है। मित्रों, अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के। पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदू गौरव दिवस आयोजित किए जाने पर मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे बड़े भाई आदरणीय राजवीर सिंह राजू भैया जी, माननीय मंत्री संदीप सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, सामने बैठे बाबूजी के लाखों की संख्या में आए हुए अनुयायियों, पत्रकार मित्रों, मैं हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर पूज्य बाबूजी के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पूज्य बाबूजी देश के ऐसे नेता थे जिन्होंने सदियों से चले आ रहे संघर्ष को, जनमानस को मन में सुख चैन देने के लिए अयोध्या में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। ऐसे बाबूजी को मैं आज नमन करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। पूज्य बाबूजी ने कभी चिंता नहीं की कुर्सी की। उनकी कुछ कविताएं अभी यहां प्रदर्शित हो रही थी। जिस जगह समाज के दबे कुचले कमजोर वर्गों के लोगों की चिंता करते थे, दूसरी तरफ भारत माता का झंडा, भारत माता का आन बान शान सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे बाबूजी ने पूरी जिंदगी लगाने का काम किया। आज अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी को जब लोकार्पण हो रहा था तो वहां उपस्थित लाखों का समुदाय और दुनिया में जहां जहां सनातन धर्म के मानने वाले लोग बैठे थे, सबके मन में एक इच्छा थी कि आज अगर बाबूजी स्वर्ग से देख रहे होंगे तो बाबूजी जितने आह्लादित होंगे उतना दुनिया में कोई नहीं होगा। बाबूजी का सपना आज धरातल पर उतर रहा है। प्रभु रामलला स्वयं अयोध्या की सरजमी पर पधार रहे। हम सबको पता है अयोध्या में संघर्ष के दौरान एक समय ऐसा आया कि बाबूजी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चुननी थी, प्रभु रामलला का मंदिर चुनना था, तो बाबूजी ने रामलला का मंदिर चुना और मुख्यमंत्री की कुर्सी को किनारे लगाकर छोड़ने का काम बाबूजी ने किया था। ऐसे महान नेता को, महान पुण्य आत्मा को मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से नमन करता हूं। आदरणीय राजू भैया जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। राजू भैया जी ने पूज्य बाबूजी के सपनों को पूरा करने के लिए उनके लाखों करोड़ों अनुयायियों को एक मंच प्रदान किया है। अलीगढ़ में पिछली बार हम लोग गए थे, महसूस हो रहा था एक जनसैलाब बाबूजी को आज उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए आया है। लेकिन बाबूजी ने, पूज्य राजू भैया ने अलीगढ़ में तो जनसैलाब इकट्ठा किया था, लेकिन आज लखनऊ की सड़कों पर मैं देख रहा हूं गांव गांव से चल करके
बाबूजी के अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। मैं राजू भैया को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, प्रणाम करता हूं और पुनः पूज्य बाबूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ब्रजेश पाठक जी। और इसी भाव भूमि पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया सभा को संबोधित करें माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहें, अमर रहें। इतने धीरे से नहीं, दोनों हाथ उठा करके जोर से जयकारा लगाइए, जिससे बाबूजी की आत्मा को शांति मिले और हम सब यहां जितने लोग बैठे हैं उनका आशीर्वाद मिले। बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहें, बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय राजू भैया जी, हमारे मंत्री परिषद के साथी संदीप सिंह जी, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय बीएल वर्मा जी, मंच पर हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी और मंत्री परिषद के हमारे सभी सम्मानित साथी, हमारे पूज्य साक्षी जी महाराज, मंच पर मौजूद सभी माननीय सांसद और विधायकगण। वैसे तो बाबूजी का परिवार या पूरा जो अथाह सागर उमड़ा है, ये पूरा परिवार है, लेकिन परिवार के बाबूजी के परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन सब का हृदय से वंदन करते हुए मैं ऐसे राम भक्त, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए समर्पित रह करके जिन्होंने अपने शासन काल में सेवा की एक मिसाल कायम की, बाबूजी की तीसरी पुण्यतिथि पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबसे आज यहां ये कहने में मुझे गर्व होगा, हम लोग बचपन में गीत गाया करते थे संघ की शाखा में कि साहस से दिशा मोड़ देते हम आने वाले तूफानों को। एक और गीत रहता था कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मध्यधार में साहस को स्वीकार नहीं। ऐसे ही हमारे बाबूजी थे जिनके नेतृत्व के कारण अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ। शायद वो 500 साल की लड़ाई का परिणाम आज वर्तमान पीढ़ी भी देख रही, आने वाली अनंत पीढ़ियां उसको देखेंगी। अगर बाबूजी कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या रामलला की जन्मभूमि पर हुआ जो कलंकित ढांचा खड़ा था वो ढहता क्या? जोर से बताओ, ढहता क्या? अगर बाबूजी मुख्यमंत्री नहीं होते तो वह कलंकित ढांचा ढहता नहीं और राम भक्तों की लाशों से अयोध्या को बांट दिया जाता। लेकिन बाबूजी ने फैसला किया कि रामलला के जो भक्त अयोध्या आए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है तो चली जाए, लेकिन राम भक्तों को खरोच नहीं आने दूंगा। मैं भी राम भक्त हूं। यहां मंच पर अनेक कार सेवक हैं,
जिन लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, हमें 30 अक्टूबर 90 और 2 नवंबर 90 नहीं भूला है, लेकिन 6 दिसंबर 1992 कभी भूल ही नहीं सकते। वह सौर दिवस के रूप में देश मनाता था, मनाता है, मनाता रहे। आप सभी से मुझे यह कहने में गर्व है, जब हम देश की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में भारत रत्न परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सुशासन की यात्रा, जिनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से शुरू हुआ और तीसरी पारी आप सबके परिश्रम से, सहयोग से आज वह शुरू कर चुके हैं। और मुझे आज यहां पर यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं और आह्वान करता हूं, देश विरोधी शक्तियां सक्रिय हो रही है, क्या उनको फलते फूले उनको बढ़ने देना चाहिए? क्या जोर से हाथ उठाइए, बढ़ने देना चाहिए क्या? हम देशभक्त लोग हैं, राम भक्त और राष्ट्रभक्त में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हर राम भक्त, हर राष्ट्रभक्त आज ये संकल्प लेकर के यहां बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर पर, तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर जाएं कि जो जहर फैलाने का काम समाज में कर रहे हैं, उनके जहर का असर हम नहीं पड़ने देंगे। हम समाज को एकजुट रखने का काम करेंगे, संगठित रखने का काम करेंगे। और 2014 से जो विजय यात्रा चली है बाबूजी के आशीर्वाद से, और 2024 तक जो विजय यात्रा हमारी पूरी हुई है, उसे 2027 में और 2029 में भी दोहराएंगे। और जिन लोगों ने बाबूजी के को अंतिम विदा भी नहीं दिया है, उनको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से विदा करने का संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे। यही निवेदन करके अपनी वाणी को देता हूं विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलिएगा मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। जननायक माननीय कल्याण सिंह जी की तीसरी पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारत सरकार में मंत्री रहे आदरणीय महेंद्र पांडे जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एटा से सांसद रहे बाबूजी के सुपुत्र हमारे बड़े भाई आदरणीय राजवीर सिंह जी, आदरणीय संदीप सिंह जी, आदरणीय बीएल वर्मा जी,
और मंच पर सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित साथियों और विशाल जनसभा में उपस्थित बाबूजी के सभी मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, उनके अनुयायी, हम सब लोग जानते हैं कि बाबूजी का जिस प्रकार का जीवन रहा और उन्होंने जो भी समाज ने उनको दायित्व दिए, उन जिम्मेवारियों को, दायित्वों को पूरा करने का काम किया। बाबूजी ने लंबी राजनीतिक यात्रा में, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार के मंत्री के रूप में हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हो और बाद में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में हो, उन्होंने अपने कर्तव्यों का हमेशा जो भी उनकी जवाबदेही थी उसे बहुत अच्छे मन से पूरा किया। भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर और पार्टी का जो संकल्प था, उस संकल्प को माननीय कल्याण सिंह जी ने पूरा करने का काम किया। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि अगर बाबूजी नहीं होते और आप सबका आशीर्वाद मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें नहीं मिलता तो आज अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान पर मंदिर भाइयों बहनों नहीं बनता। जिस प्रकार से धर्म विरोधी लोग और समाज में अराजकता पैदा करने वाले लोगों को भी 1990 में जिस प्रकार से उन्होंने कार सेवकों को बाधित करने का काम किया और बड़े संख्या में हमारे कार सेवकों पर गोली चलाकर उन्होंने नरसंहार करने का काम किया, लेकिन हमारे बाबूजी ने यह संकल्प बार बार दोहराया और उन्होंने भारत सरकार को भी कहा कि मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा। और भाइयों बहनों, उनके सबके प्रयास से आज हम सब लोग अपने प्रणेता, अपनी आस्था का केंद्र भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के रूप में दर्शन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बाबूजी ने हमेशा गांव, गरीब, किसान और झुग्गी झोपड़ी के स्थान को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया। हमेशा जब वो विपक्ष में रहे तो विपक्ष के में भी समाज के कमजोर वर्गों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज विधानमंडलों में किस प्रकार से उन्होंने मुखरता के साथ आवाज को आगे बढ़ाया। और जब वो सरकार में रहे हमारे मुखिया के रूप में, तो उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों की, पिछड़ों के, दलितों के उत्थान के लिए काम किया। और अनेकों ऐसे अवसर आए जो बाबूजी ने अपनी नीतियों से, अपनी प्राथमिकताओं से कभी समझौता नहीं किया। वो दृढ़ता के साथ हम अपने संकल्पों के साथ आगे बढ़ते रहे। आज हमारे बीच में वो नहीं, लेकिन भाइयों बहनों, उनकी लंबी विरासत है और उनके लंबे चाहने वाले बड़ी संख्या में देश और प्रदेश भर में है। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय बाबूजी की विरासत के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो उन्होंने अधूरे काम छोड़े हैं, जो काम उनके अधूरे रहे, उनके विचार जो समाज के अंतिम छोर तक, किस प्रकार से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का कल्याण करना है, इस प्रकार के उनके विचार रहे हैं। उन विचारों को लेकर हमें आगे बढ़ना। बाबूजी का जो संकल्प था गांव, गरीब, किसान का, उस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मेरे लिए गर्व का विषय है कि बाबूजी की विरासत को हम आप सबके अलावा उनके परिवार के लोग, हमारे भाई आदरणीय राजू भैया जी, आदरणीय संदीप जी, हम सब लोग मिलकर उस विरासत को आगे बढ़ेंगे और बाबूजी का जो अधूरा सपना है उस सपने को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। आज उनकी 3री पुण्यतिथि पर मैं बाबूजी को बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और संकल्प के साथ कि बाबूजी के विचार को लेकर लगातार जनता के बीच में हम लोग रहेंगे। जो उनके संकल्प थे उन संकल्पों को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज जिस युग पुरुष की जयंती हम सब मना रहे हैं, उन्हें कई कारणों से याद किया जाता है।
मुख्यमंत्रित्व का उनका कार्यकाल एक सख्त और कुशल प्रशासक का रहा। नकल अध्यादेश और प्राथमिक कक्षाओं का दिन का प्रारंभ भारत माता की वंदना से करने के साथ कई ऐसे निर्णय थे जिसके लिए उनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसे युग पुरुष पर आधारित और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आइए देखते हैं बाबूजी पर आधारित ये लघु फिल्म। मेरा शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के बाबूजी कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे विराट वटवृक्ष थे जिनकी छाया में उत्तर प्रदेश में भाजपा का संगठन मजबूत हुआ और उसका विस्तार हुआ। जीवन भर देश व जनता की सेवा के लिए आतुर रहे बाबूजी कल्याण सिंह 1977 में उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव की जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। इसके बाद बाबूजी कल्याण सिंह ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष रखकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया। 1991 में वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वहीं 1993 में बाबूजी कल्याण सिंह नेता प्रतिपक्ष रहे। इसके बाद 1997 से 99 तक उन्होंने एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया। आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह का संपूर्ण जीवन समाज, संगठन और सियासत को समर्पित रहा। बीजेपी में उनकी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही। सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय भोसले जी ने उनके बारे में कहा था कि कल्याण सिंह जी हिंदुत्वनिष्ठ, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त एवं भारतीय मूल्यों के प्रति समर्पित जननेता थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने आदरणीय बाबूजी को याद करते हुए कहा था कि विचारधारा के प्रति समर्पण व अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति के पर्याय रहे बाबूजी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। आज हिंदू गौरव दिवस है और सभा में उपस्थित आप सभी महानुभावों को समर्पित ये पंक्तियां कि आखिर कौन है हिंदू। प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं, शक्ति, भक्ति और न थकती क्रांति भी मैं हूं, तुम्हारी आजादी और सम्मान भी मैं हूं, रोम रोम में बसा हिंदुस्तान भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम, मैं हिंदू हूं। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए हिंदुत्व के प्रतीक उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। मैं उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं, कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू गौरव दिवस
के रूप में आज के सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समारोह में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उन्नाव से लोकप्रिय सांसद स्वामी साक्षी महाराज जी, प्रदेश सरकार के प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री संदीप सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित बाबूजी कल्याण सिंह जी के सभी समर्पित अनुयायीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, सरदेव बाबूजी को उनकी तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहन और भाइयों, अलीगढ़ जनपद के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर जन्म से ही संघर्ष का जज्बा जिनके अंदर रहा हो, जिन्होंने चुनौतियों से जन्म से ही मुकाबला करना सीखा हो और पहले किसान के रूप में, फिर शिक्षक के रूप में, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले सरदेव बाबूजी की यात्रा शून्य से शिखर तक की यात्रा है। बहन और भाइयों, वे विधायक भी थे, सांसद भी थे, प्रदेश सरकार में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और लोकतंत्र का गला दबाने के खिलाफ हुए आपातकाल के आंदोलन में जेल के अंदर बंद भी हुए थे और आपातकाल के बाद प्रदेश के अंदर बनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उमड़ी हुई आस्था में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है
उस सरकार के मुख्यमंत्री भी बने और 1997 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और फिर हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी उस संवैधानिक पद का दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा इस धराधाम में समर्पित करते हुए प्रभु श्री राम के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। महत्वपूर्ण यह कि कल्याण सिंह क्या कोई व्यक्ति अचानक बन जाता है क्या? कल्याण सिंह के लिए संघर्ष और चुनौती का मार्ग चुनना पड़ता है, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। जब चुनौती और संघर्ष सामने होता है, त्याग और बलिदान का एक जज्बा होता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, आपका बाल बांका नहीं कर सकती है, क्योंकि अपार जन आस्था और विश्वास आपके साथ खड़ा होता है। यह अपार जन विश्वास के प्रतीक सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी बने। उन्होंने उस समय की ताकतों का मुकाबला किया, विपरीत परिस्थितियों में कार्य किया, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के मार्ग से तनिक भी नहीं हटे, लगातार उसके लिए कार्य करते रहे और अंततः परिणाम हमारे सामने था। आज उसकी सुखद अनुभूति पूरी दुनिया के अंदर रहने वाला सनातन हिंदू धर्मावलंबी कर रहा है। कौन ऐसा धर्मावलंबी होगा? दुनिया का सनातन धर्मावलंबी होगा या दुनिया की दमित और वंचित जातियां होंगी जिन्होंने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी 2024 को 5 सदी के इंतजार को समाप्त करते हुए रामलला का विराजमान हुआ, तो न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जश्न का माहौल था। सब लोगों के मुंह में था कि जहां भी दुनिया के अंदर दमित और शोषित जातियां होंगी, मानवता का जहां भी दमन हुआ है, श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण उन लोगों के लिए एक आशा की किरण है। और इस आशा की किरण की शुरुआत तब हुई थी जब बाबूजी ने कहा था कि सरकार जाए तो जाने दिया जाए, लेकिन राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। बहनों और भाइयों, आज हम हिंदू गौरव दिवस के रूप में बाबूजी की पुण्यतिथि के आयोजन के साथ एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि उनका जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित था। उन्होंने जातिवाद को प्रश्रय नहीं दिया, समाज को विभाजन करने वाली ताकतों से उन्होंने दूरी बनाए रखी, हमेशा दूरी बनाए रखी। मूल्यों के लिए जीवन जिया था, राजनीति को आदर्शों का माध्यम बनाया था। राजनीति उनके लिए सत्ता और भोग का माध्यम नहीं बना था। राजनीति उनके लिए सौदेबाजी का जरिया नहीं बना था। राजनीति उनके लिए कथित अपने स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम कभी नहीं बन पाया। वे मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो, मंत्री के रूप में रहे हो, विधायक सांसद के रूप में रहे हो, राज्यपाल के रूप में रहे हो, किसी भी संवैधानिक दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया, लेकिन मूल्य और आदर्शों के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया। लगातार कार्य करते रहे। एक निष्ठा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में उन्होंने जानी थी, सीखी थी, उस दीक्षा का आजीवन पालन करते हुए वे कार्य करते रहे और इसलिए कल्याण सिंह बन पाए। इसलिए कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के विश्वास के प्रतीक बन पाए और कोटि कोटि विश्वास के प्रतीक बनने के कारण ही उस समय की तत्कालीन सरकार की अराजकता के खिलाफ जब 1991 में
याद करिए 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां निर्ममता पूर्वक चलाई गई थी और उस समय की सरकार एक तरफ हिंदू समाज को आपस में बांटने का कार्य कर रही थी और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां बरसा रही थी, उसके खिलाफ अड़िग चट्टान बनकर के किसी एक नेतृत्व के सामने कोई उनके सामने टकराया था तो व्यक्तित्व था सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि हम हिंदू समाज को बंटने नहीं देंगे, हम हिंदू समाज को बंटने नहीं देंगे। ये जातीयता का जहर घोलने वाले लोग ये भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये जातीयता का जहर घोलने वाले लोग भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और एक तरफ हमें आपस में बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में भी झोंकने का काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, 2 नवंबर और 30 अक्टूबर 1990 की तिथि भारत के इतिहास में उसी काले अध्याय के रूप में लिखी जाएगी जब अयोध्या में निर्ममता पूर्वक राम भक्तों का लहू बहाया गया था। उसके खिलाफ भी आवाज मुखर की थी सरदेव बाबूजी ने। बहनों और भाइयों, वही स्थिति जब 2002 उसके ठीक 2 वर्ष के बाद 6 दिसंबर 1992 का समय आया, केंद्र की सरकार का दबाव था कि अयोध्या में राम भक्तों पर कारसेवकों पर गोली चलाई जाए। बाबूजी ने कहा नहीं, हरगिज नहीं, राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। सरकार चाहे तो हमारी केंद्र की सरकार चाहे तो मेरी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और अगर चाहे तो मैं तैयार हूं, हमारा संकल्प पूरा हुआ, मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री पद को ठुकरा करके उन्होंने अपना रास्ता संघर्ष का चुना। और आज इसीलिए जब हम लोग बाबूजी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, मुझे आप सबसे एक ही बात कहनी है, हम बाबूजी की इस पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमें हिंदू एकता के महत्व को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है, यह भारत की सुरक्षा की गारंटी है, यह भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती हुई दिखाई देंगी। हमें इन साजिशों को सफल नहीं होने देना है, कतई नहीं होने देना है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला, उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। कौन नहीं जानता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? क्या यही पीडीए है?
इस सकल हिंदू समाज के लिए जिनका जीवन समर्पित था, ऐसे सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, एक शब्द उनके मुंह से संवेदना के लिए नहीं निकले। सरकार से नहीं बात करते, राजू भैया से बोल करके संवेदना व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि सरदेव बाबूजी तो राज्यपाल भी थे, 2-2 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, प्रदेश के 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, प्रदेश में मंत्री रह चुके थे, 10 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। और सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। बहनों और भाइयों, ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है, और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझें। आज परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागिर्दी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए, उनकी अराजकता के स्कोप बंद कर दिए गए, उनके एक एक षड्यंत्र को हर एक पग पर रोक करके उतनी कठोरता के साथ रोकने के सारे स्कोप बंद कर दिए गए हैं। इसलिए परेशान तो उनका होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को 1991 में सरदेव बाबूजी ने लागू किया था, वह आज भी प्रदेश के अंदर लागू है। डबल इंजन की यह सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, और प्रदेश की जनता जनार्दन का बाल बांका नहीं होने देगा। यह संकल्प हमें सरदेव बाबूजी के इस 3री पुण्यतिथि के अवसर पर लेना ही होगा, और हमें इस बात को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। क्या जीवन जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए सरदेव बाबूजी का जीवन समर्पित था, उन मूल्यों और आदर्शों के लिए हम कार्य करें। बाबूजी की इस विरासत को उनके सुपुत्र पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, उनके सुपौत्र श्री संदीप सिंह और उनके अनुयायी लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से मेरा यही आग्रह होगा कि बाबूजी का सपना था, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी और उनकी विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, कार्य कर रही है। हमें तनिक भी उन मूल्यों और आदर्शों से विचलित हुए बगैर निरंतर आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। आज तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर सरदेव बाबूजी को मैं एक बार फिर से उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जीवन भर करौली विधानसभा
विधायक रहे बाबूजी के सुपौत्र श्री संदीप सिंह जी, जो बाबूजी के अधूरे सपनों को पूरा करने का ध्येय लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अतरौली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।